कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कोर्स डिफरेंस तो है, लेकिन एक चीज जिसकी आदत होती है वो कॉन्शियस माइंड को होती है कि सबकॉन्शियस माइंड को होती है? अनकॉन्शियस आपको आपकी बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है ना। यहाँ डे टू डे इस वक्त का काम चल रहा है, लेकिन ये वाली लाइट कहीं और से आ रही है ना, वहां से बंद होगी तो हम यहाँ पर कॉन्शियस में जो भी कर रहे हो क्या करेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही अनकॉन्शियस वो पीछे का सारा बैकग्राउंड है। हाउ टू हील? हील इन जनरल और हील फ्रॉम व्हाट? ट्रॉमा और हील फ्रॉम लाइफ। या it's a journey and its healing is never linear. उसमें बहुत fluctuations होती हैं. You keep moving forward. You keep trusting the process. और बेहतर यानी सेल्फ हीलिंग जर्नी भी होता है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको भटकने का ज़्यादा इम्कान है तो फिर आप किसी गाइड के साथ चल पड़ते हैं ना। तो फिर आप गाइड की गाइडेंस के साथ चलते हुए एट द एंड ऑफ द डे हील आपने खुद ही होना होता है। गाइड इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आपको ये बता देता है कि इस रास्ते में कहाँ क्या रुकावट आ रही है, कहाँ आप दाएं तरफ मुड़ना था, बाएं तरफ मुड़ने लगे हैं। वो आपको मुसलसल, जैसे गूगल मैप आपको रीराउट करता रहता है ना, ऐसे ही वो चूँकि आपको समझ चुका होता है, उसको पता होता है आपकी पर्सनैलिटी का भी, उसको पता होता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, कहीं कहाँ वीकनेसेस हैं, और उसके पास नॉलेज होता है और उसके पास स्किल होती है और उसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो वो आपको कुछ देर तक उंगली पकड़ के चलाता है, उसके बाद फिर आपके साथ चलता है और उसके बाद फिर आपको छोड़ देता है, और आप कभी कभार उसको पीछे मुड़ के हेलो हाय करते रहते हैं। या कभी नहीं भी करते, लेकिन अमूमन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इतने अनग्रेटफुल नहीं होते कि मुड़ के ना देखें, तो हो जाते। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में कोर्स डिफरेंस तो है, लेकिन एक चीज जिसकी आदत होती है वो कॉन्शियस माइंड को होती है कि सबकॉन्शियस माइंड को होती है? अनकॉन्शियस आपको आपकी बहुत सारी चीज़ों को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है ना। कॉन्शियस अवेयरनेस में तो सिर्फ वो कुछ है, यानी बिल्कुल ऐसे है कॉन्शियस अवेयरनेस में कि जैसे अभी इस कमरे में हम बैठे हैं, आप और मैं यहाँ मौजूद हैं, ये लाइट्स यहाँ मौजूद हैं, कैमरा मौजूद है, दिस इज कॉन्शियस अवेयरनेस। लेकिन क्या ये बस ये एक कमरा ही है? ऐसा तो नहीं है। इस तो पूरी बिल्डिंग है, इसके पीछे तो 10 और कमरे भी हैं, इसके नीचे स्टेयर्स भी थी। वो जो कुछ पीछे था वो सारा अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस अवेयरनेस है। तो यहाँ डे टू डे इस वक्त का काम चल रहा है, लेकिन ये वाली लाइट कहीं और से आ रही है ना, वहां से बंद होगी तो हम यहाँ पर कॉन्शियस में जो भी कर रहे हो क्या करेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही अनकॉन्शियस वो पीछे का सारा बैकग्राउंड है। कॉन्शियस अवेयरनेस में तो सिर्फ वो है जहाँ स्पॉटलाइट जा रही है, जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, ये कॉन्शियस इन द मोमेंट। यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, वो भी इन्फ्लुएंस वहां से हो रहा है। इन्फ्लुएंस वहां से हो रहा है, डायरेक्ट सिर्फ एक्ट यहाँ पर हो रहा है। डायरेक्टर है वो, अनकॉन्शियस इज द डायरेक्टर, कॉन्शियस इज ओनली द एक्टर जो सामने प्ले कर रहा है। सो अगर हमने हील होना है तो वो उस अनकॉन्शियस और सब, आई बिलीव दैट कि आपको यू हैव टू मेक द कंटेंट्स ऑफ, इन द वर्ड्स ऑफ फ्रॉइड, मेक द कंटेंट्स ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्शियस। जो कुछ वहां मौजूद है वो सामने आ जाए, और या वहां के रिसोर्सेज को आप देखते रहें और उसमें नए एडिशंस करते रहें। जो आप दिन में कर रहे होते हैं, जो भी सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे, तो वो भी अनकॉन्शियस में जा रहा होता है। तो वो अनकॉन्शियस में आप जिंदगी भर में उसमें कंटेंट्स में ऐड भी करते रहते हैं, लेकिन कई जो पहले से रिप्रेस्ड हुए हैं। अब वहाँ पैराडॉक्स ये होता है कि जब तक आप स्ट्रांग ना हो, अनकॉन्शियस कॉन्शियस में लाने कुछ नहीं देता, क्योंकि उससे आप घबरा जाएंगे। लेकिन ये एक पैराडॉक्स है, हम इसको साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स कहते हैं कि डिफेंसेस उस वक्त तक शेड नहीं होंगे जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे, और आप उस वक्त तक स्ट्रांग नहीं होंगे जब तक डिफेंसेस शेड नहीं होंगे। तो यस, तो इन दोनों के दरमियान में से आपने रास्ता बनाना होता है। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साजिद, एक बार फिर से माय प्लेजर। बहुत मजा आया, और
ये वो तो बहाना था कि सबकी थेरेपी होनी है, एक्चुअली मेरी थेरेपी थी। My सो अभी बाकी थेरेपी में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जाके लूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो pleasure. मच। My pleasure. Thank you.